Hello. In this video, we'll talk about Barbecue Nation. On last video, we talked about Burger King. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा, you can check it out. मैक्सिमम लोग जानते हैं कि कंपनी यानी बारबेक्यू नेशन की अगर बात करें एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कितनी है, क्या कितनी रिकवरी आ रही है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. सबसे पहले हम वहां फोकस करते हैं जहां कंपनी का फोकस बना हुआ है, यानी कि एक्सपेंशन में. जो इनकी रेस्टोरेंट का नेटवर्क है वो किस तरह से बढ़ रहा है, फैल रहा है, या फिर एक्सपेंशन के प्लान में है, यहां देख सकते हैं. तो 15 से लेकर 20 इस क्वार्टर वन तक का डेटा हमारे पास है. तो यहां पे अगर हम सबसे पहले हम फोकस करें हियर, जो 2015 था उस वक्त कंपनी के जो रेस्टोरेंट थे 45 उनके नंबर थे. उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें बढ़ती हुई कंपनी का जो फोकस है एक्सपेंशन की तरफ बना हुआ है. पिछले 6 सालों में किस सीएजीआर से बढ़ रहा है या बढ़ क्या चीज रही है, इनके जो रेस्टोरेंट है वो उनकी जो नंबर्स हैं या फिर ज्यादा उनकी जो चेन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं. तो आप यहां देख सकते हो उसका 45 66 और धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. अगर हम रिसेंट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर वन की बात करें, तो दो तो इसी बीच में उन्होंने ओपन किए हैं. यानी कंपनी का जो फोकस है एक्सपेंशन में ज्यादा बना हुआ है. यहां पर हमारी एक चीज होगी, सब कुछ मिला के ये सारे नंबर मिला के कंपनी का एज अ नाउ 166 रेस्टोरेंट हैं बारबेक्यू नेशन के. वहीं अगर बात करें इसको डिवाइड कर दिया जाए 166 को 145 149 जो हमें मिल दिख रहे हैं बारबेक्यू नेशन इंडिया के हैं, इंडिया, और बाकी जो 6 हैं +6 बारबेक्यू नेशन इंटरनेशनल, और रेस्ट बचे 11 बारबेक्यू नेशन के इटालियन रेस्टोरेंट. ये वो चीज. उसके बाद भी अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आपके सामने बाकी चीजें. यानी कि हमें ये समझ में आ रहा कंपनी एक लॉस मेकिंग तो है, लेकिन कंपनी बोरो भी कर रही है, कंपनी कोशिश भी कर रही है. उसके बाद भी कंपनी का जो फोकस बना हुआ है वो एक्सपेंशन में ज्यादा बना है. ये हमारे पहली पॉजिटिव चीज हो जाती है. नेक्स्ट फोकस करते हैं. किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम यहां फोकस करते हैं कैसा रहा है. क्वार्टर वन 21 की बात करें और क्वार्टर वन 2022 की बात करें, इसके बीच में आपको कुछ चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं. यहां पर उस वक्त था 98 और उसके बाद धीरे और नंबर्स इन मिलियन आप यहां देख सकते हैं. उसका चीजें कुछ रिकवर होने शुरू हुई थी, लेकिन क्वार्टर फोर के बाद उसके बाद फिर से एक डिप हमें दिखाई पड़ी क्वार्टर वन में. आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है. अगर आप इसे कंपेयर करेंगे क्वार्टर वन से कंपेयर करेंगे यहां पर, वहां से आपको चीजें काफी अच्छी नजर आएंगी, काफी बड़ी भी दिखाई पड़ेंगी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में. पिछले क्वार्टर के वक्त कोविड का सिचुएशन काफी हाई थी, उसका थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिला, यहां पे हमें नंबर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे. नेक्स्ट अगर हम फोकस करें ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट का कैसे रहा है क्वार्टर वन 21 की बात करें, उसके बाद इस वक्त की बात करें, यहां से चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है. लेकिन अगेन क्वार्टर फोर से अगर कंपेयर करें, यहां पर भी चीजों में आपको डिप दिखाई पड़ रही है. यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है, कोविड का इंपैक्ट रहा था, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन आए, उसके बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, कुछ रिकवरी आई, और उसके बाद फिर से चीजें एक डिप इस क्वार्टर में हमें मिला. अभी तक हमें यह समझ में आ गया कि कंपनी ने वाई बेसिस पे कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डिप है. अगर आप फोकस करेंगे यहाँ रेवेन्यू के फॉर्म में, आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी. टोटल रेवेन्यू के ऊपर फोकस करते हैं. यहां जो चीजें बढ़ी हैं आपको वाई बेसिस पे दिस पार्ट की बात कर रहे हैं, 337% की जंप दिखाई पड़ रही है. ये है टोटल रेवेन्यू वाई बेसिस पे. इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें क्वार्टरली बेसिस पे, अगेन 53% की आपको इसमें डिप दिखाई पड़ रही है. चीजें क्वार्टरली बेसिस पे खराब हुई है आपके सामने. इस क्वार्टर में तो हमने डिप देखा. अगर हम देखें पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से कंपनी परफॉर्म किया है, जून 20 से लेकर जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है. अगर हम दो चीजों के ऊपर फोकस करें जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -36 था, नेक्स्ट ईयर 41 पॉजिटिव में आया, उसके बाद 46. जिन लोगों को पता नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कोई भी कंपनी का जो मेन काम होता है उस चीज से जो रेवेन्यू निकल के आता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, वही सबसे ज्यादा होता है. क्योंकि कई बार जब हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं वहां हमें अदर इनकम भी दिखाई पड़ती है, तो उन चीजों को हटा के दें अगर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहीं पे आ जाता है. तो उसके बाद इस क्वार्टर की बात करें, अगेन हमारे पास फिर से जून की बात करें -18 के डिप दिखाई पड़ रही है. तो वहां से हमने वहां पर भी देखा था नंबर्स के फॉर्म में, यहां पर भी हमें डिप दिखाई पड़ रही है. नेक्स्ट फोकस करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर. नेट प्रॉफिट थी पहले -60, उसके बाद -1 रिकवरी हुई, शार्प रिकवरी, उसके बाद पॉजिटिव में भी है 6. अगेन क्वार्टर वन की बात करें एक डिप दिखाई पड़ रही है. ये तो रही क्वार्टरली बेसिस सिर्फ पिछले 4 क्वार्टर के. अगर पिछले 5 साल की अगर बात करें, एग्जैक्ट सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी. 17 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है. अगेन फिर से फोकस करते हैं 17 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 64 CR, नेक्स्ट हुआ 18 में 124 CR, 129 नेक्स्ट ईयर 157. रिकवरी हो रही थी, लेकिन उसके बाद कोविड आया, कोविड सब कुछ ले गया, जहां कंट्री पूरा नेशनल लॉकडाउन को झेल रही थी. उसके बाद 46 ये चीज आपको दिखाई पड़ रही है. नेक्स्ट अगर हम फोकस करें उसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर,
तो 17 में था 9 CR, ओनली 9। उसके नेक्स्ट ईयर हो गया ओनली 6 माइनस में, मैं चीजें आपको माइनस में चली गई। उसके बाद जो माइनस शुरू हुआ है अभी तक वो माइनस हटा नहीं है, वो चीजें बढ़ती ही है। कब ये चीजें सुधरेंगी वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें दिखाई पड़ रही है वो बिल्कुल यही है। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ के ऊपर, कैसी रही इसकी सेल्स ग्रोथ 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, इससे आप अच्छा कह सकते हो, यानी कंपनी सेल तो कर रही है। कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी सेल तो करती है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं आता बुक में, कहां चला जाता है। जरा इस चीज पे फोकस कीजिए। कई दफा इस चीज पर समझाया है, इस चीज को हर वीडियो में। कई बार क्या होता है, एक प्लेजिंग प्लेजिंग कंपनी को, किसी भी कंपनी को खा जाता है अंदर से दिमाग की तरह। दूसरी क्या चीज होती है, किसी भी कंपनी का जो डेट लेवल होता है। ये दो चीजें ऐसी होती है कि जितनी इनकम आती है ना, सबसे पहले इनकम आए ना आए, बाकी चीजें कुछ हो ना हो, डेट देना ही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही है। तो ये चीजें कंपनी को खा जाती हैं। इसके देखते हैं इसका रीजन क्या है। प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है, सेल्स ग्रोथ शानदार थी, या फिर उसे अच्छा कह सकता हूं। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट सभी जगह डबल ट्रिपल डिजिट में आपको नेगेटिव में दिखाई दे रही है, जिसे आप सुपर सुपर डुपर वीक कह सकते हो एज ऑफ नाउ पिछले 5 साल की। अगर हम बात करें इसका आरओई की, आरओई अगर ये 64 पॉजिटिव में होता तो क्या कहना है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो क्या कहें। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि हर जगह नेगेटिव नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट फोकस करें आरओसी के ऊपर। यहां भी चीजें आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। हाँ, इससे पहले ये चीजें 3 साल 5 साल में पॉजिटिव में जरूर थी, जिसे आप पॉजिटिव कह सकते हो। इन सब के बाद फोकस करें इसके ऊपर। ये बड़ा ही शानदार नंबर है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कहां जीरो होना चाहिए था, जितना कम हो हमारे लिए उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन यहां देखिए 2.71, शायद 3 भी पहुंच जाए, पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन ये आपको दिखाई पड़ रहा काफी बड़ा हुआ है। नेक्स्ट फोकस करें प्रमोटर के पास कितना है। प्रमोटर के पास है 35+, उनके पास है। एंड डीआईएस के पास बात करें 16+ एंड एफआईएस के पास 9+। पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है 38+। यहां पे क्या है ना, बहुत सारी जब इसका आईपीओ आया था तब उसके बाद ऑल्दो ये नंबर तब भी वैसे ही थे। इसके जो पीयर है, अगर हम बर्गर किंग की बात कर लें या हम बात करें दिव्यानी के आईपीओ आना, उसके भी सारे नंबर नेगेटिव है। उसके बाद भी मार्केट पहले से जानता है, जो एनालिस्ट पहले से जानता है कि आज नहीं तो ये चीजें कल सुधरेंगी, इसीलिए ये शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर ये मार्केट नहीं जानता तो जिस लेवल्स पे ये मार्केट में लिस्ट है वहां से अभी 90% ये करेक्ट हो जाना चाहिए थे, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं है। अभी जब इसका रिटर्न की प्रोफाइल देखेंगे तब आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी कि बिल्कुल उल्टा हुआ। नंबर हर क्वार्टर में नेगेटिव है। पिछले साल की बात करें, पिछले 5 साल के रिजल्ट हमने जस्ट देखा, उसके बाद भी ये ऊपर गया, क्योंकि हमेशा चीजें ऊपर दिखता है मार्केट। डेट तो काफी है और नंबर्स में नेगेटिव है। उसके बाद प्लेजिंग भी देख लें, प्लेजिंग भी इसके ऊपर शुरू हो चुकी है, जो अगेन एक और नेगेटिव पॉइंट जुड़ चुका है इस कंपनी के लिए। जो पहले प्रमोटर के पास थे जून 18 में बात करें, उस वक्त तो 50+, और उसके बाद धीरे धीरे अभी हो चुके 35+, एंड उसके बाद प्लेजिंग भी शुरू हो चुकी है इस क्वार्टर से 2.49, जिसे आप बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हो। एज ऑफ नाउ फंडामेंटली तो कंपनी बड़ी ही वीक है, लेकिन क्या कंपनी ने रिटर्न दिए हैं वो हम जरूर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज सोच लेते हैं, हम और आप किसी भी कंपनी के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर लेंगे। कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो छोटा ही होगा अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। अगर हम एफआईएस से कंपेयर करें, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे वो छोटा ही होगा। अगर ये लोग कभी भी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 5-10% के लिए नहीं करते, और ना ही 5 या 1 साल के लिए करते हैं, ये थोड़ा लंबा ही करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इन लोगों के ऊपर भरोसा है, इसके चेन, जो ये बारबेक्यू नेशन का जो चेन है, जो इनका सेगमेंट है, क्यूएसआर सेगमेंट के ऊपर भरोसा है, तभी आपके लिए कंपनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्वेस्ट करना नहीं करना वो दूसरी चीज होती है, लेकिन हर एक कंपनी से सीखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां आप देख सकते हो जो 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो नाम निकल के रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ, उसका यूटीआई फ्लेक्सी, उसका यूटीआई लॉन्ग टर्म, और उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये वो 4 फंड है एज ऑफ नाउ जिन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा और भी हैं जो आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको सारे नाम निकल जाएंगे। इन सब के बाद अभी भी मार्केट में जो एनालिस्ट है 100% इसके ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिटर्न कैसे दिए, जैसे कि हमारी बात हो ही रही थी, नंबर्स के बेसिस पे और जो शेयर प्राइस होता है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कई बार हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें, आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देते हैं, रिसेंट नहीं थोड़ा पुराना हो गया। बहुत सारे लोग की फेवरेट कंपनी में से एक निकल के आती है इंडिया मार्ट। जब ये कंपनी आई थी तब उस वक्त नेगेटिव कंपनी थी, मतलब नेगेटिव का मतलब कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे उस टाइम नेगेटिव थे, और उसके बाद आप देखिए चीजें सुधरी भी और कहां पहुंच गए। इनकी कब सुधरेंगे ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है। अगर हम बात करें इसके जो रिटर्न है आपके सामने है, 74% की रिटर्न दे चुका है अभी तक, जब से लिस्टिंग हुई है। मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और जो लिस्टिंग गेन था वो अलग है, तो आपको यहाँ चीजें क्लियर हो रही होंगी।
लॉन्ग रन में कैसे रिटर्न दिए आप यहाँ आपने तो देखा। अगर शॉर्ट रन की बात करें 1 महीने में ऑलमोस्ट 16% अप है, और 3 महीने की बात करें 68, यानी कंपनी रिटर्न बड़े ही अच्छे दिए हैं। लिस्टिंग गेन अलग है यहां से। इसके बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट शुरू करते हैं वीकली से, तभी चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। इससे पहले कि हम चार्ट को डिस्कस करें, अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यहां हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जब इसकी लिस्टिंग हुई थी यहां आप देख सकते हो, दिस वाज द लिस्टिंग एंड आफ्टर दैट कुछ करेक्शन, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5 वीक का इसमें करेक्शन था। एक प्राइस करेक्शन भी था थोड़ा सा, और टाइम करेक्शन भी था। उसके बाद धीरे से बिल्कुल एक अच्छा फॉर्मेशन बनाते हुए ये शेयर ऊपर की तरफ निकल गया, एंड धीरे से फिर से एक टाइम करेक्शन आपको यहां दिखाई दिया वीकली के टाइम फ्रेम पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 वीक के आसपास ये यहाँ पे इसने टाइम बताया। उसके बाद इस वीक की बात करें, जिस वीक की हम बात करें, यहां पर हमें फिर से वो ब्रेक, इस चैनल से ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एंड अगेन उससे ऊपर निकल चुका है, ब्रेक भी हो चुका है, अच्छी कैंडल बनी दिखाई पड़ रही है। तो यहां से तो कुछ तो हो चुका है, प्लस मार्केट भी बुलिश बना हुआ है। ये तो हमें यहां से इसका कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है कि शेयर जो बना हुआ है अप ट्रेंड में बना हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम में। अगर इसको समझने की कोशिश करें, यानी 500 के आसपास ये आया था इसका प्राइस, और उसके बाद आप देख सकते हो 500 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहां पे टच किया था। यहां पर अगर हम फोकस करें, दिस प्राइस, दिस वाज द 500 एंड अभी 1000 के आसपास, वहां से तो इसने डबल कर दिया। पहली चीज, अगर इसको संडे में समझने की कोशिश करें, संडे नहीं, वन डे के टाइम फ्रेम है। अब यहां पे आप देख पाएंगे, पहले एक लिस्टिंग, दिस वाज लिस्टिंग, करेक्शन, एंड उसके बाद गेन, फिर से करेक्शन, एंड उसके बाद फिर से गेन। एक बड़े ही अच्छे पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, 3 से 5 दिनों के बीच में इस शेयर ने कुछ अच्छा क्विक मोमेंटम दिखा दिया है। और आज की जो कैंडल बनी है वो है तो एक बुलिश कह सकते हो, रेड कैंडल बनी हुई है, ऊपर जाके थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है, लेकिन इसे डोजी कह सकते हो। डोजी जब भी बनता है ये जनरली, अगर ये बॉटम के आसपास बनता है तो हम इसे बोल सकते थे कि यहां से मोमेंटम आ सकता है, क्विक मोमेंटम आ सकता है, या फिर यहां से पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये आसपास अपने शॉर्ट टर्म की बात करें, नियर शॉर्ट टर्म की बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें, यहां पे अपने टॉप के आसपास से पहुंच चुका है। यहां से इसमें कुछ करेक्शन देखा जा सकता है। इसके बाद इसमें 3 केस हो जाते हैं जिनके पास है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हुए हैं इस कंपनी में, जिन्होंने किसी भी नीचे के लेवल पे लिया है। सबसे पहली बात तो आपको इस वक्त बड़े अच्छा बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट में बैठे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक ये शेयर अपने वीकली के टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ है, तब तक आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है, 5-10% के इसमें करेक्शन आता है तो उतना टेंशन की बात नहीं है, जब तक ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ और बड़े टाइम फ्रेम में आना शुरू ना कर दे, तो वहां से तो आपको उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, किसी को शॉर्ट टर्म में बाय करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम यहां पे हो सकता है। अगर कल के दिन इसके ऊपर नजर रख सकता है। आज का जो कैंडल बन रही है वो डोजी बन रहा है ऑलमोस्ट टॉप के आसपास, जैसे कि बता दिया। शॉर्ट अल्ट्रा टाइम की बात करें, वहां पे टॉप दिखाई पड़ रहा है, तो कल के दिन कंफर्म हो जाएगा क्या इस टॉप को ब्रेक करके ऊपर जाता है, या फिर यहां से हमें नीचे की तरफ धीरे धीरे आना शुरू करता है। ये तो रहा इसका नीचे के लेवल। अब नीचे कहां तक आ सकता है, यहां पे हम समझते हैं। नीचे के जो लेवल है, आज के दिन भी एक नीचे आया था, यानी यहां तक आया था। उसके बाद फिर से एक डिप आई मॉर्निंग में, जैसे मार्केट में डिप आई थी, उसके बाद वहां पे कुछ बाइंग आई, और उसके बाद बनी एक डोजी कैंडल। डोजी तो बन गई। अगर इसमें यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती कमिंग डेज में आफ्टर दिस रैली के बाद, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट के बात करें, ये लेवल आता है 950 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। और उसके बाद भी इसमें जरा सा और करेक्शन रहता है, किसी भी धक्के में जिस तरह से इसमें पहले करेक्शन रहा है, तो आपको 900 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, जो फ्रेश बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। लेकिन उस वक्त भी हम ये देखेंगे कि इस शेयर में, कि इस स्टॉक में कहीं से भी स्ट्रेंथ आ रही है फिर नहीं आ रहा है, क्या स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, क्या अभी डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल नहीं, सुपर अप ट्रेंड में बना हुआ है। किसी भी टाइम फ्रेम की अगर बात करें, वीकली की बात करें, वन डे की बात करें, बट हाँ शॉर्ट टाइम अगर यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से फॉलो थ्रू डे का वेट हमें डेफिनेटली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो यहां बोल दिया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर जब आज के हाई के ऊपर जाएगा, डेफिनेटली तभी कोई तेजी आएगी, अदरवाइज यहां से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़ा सा हाई बन रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।